अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो मैं सुबह से ही शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल पराठा बनाया और वो मैंने खिलाया भी यूसुफ को। और यूसुफ कह रहे थे कि मैंने नहीं खाना पहली दफ़ा ट्राई किया था तो वो मना कर रहे थे कि आज मैंने नहीं ये खाना, ये खाओ। मैंने कहा नहीं, इतना ज़्यादा मैंने इसमें घी लगाया कि ये मैं घी वाला ज़्यादा नहीं खा सकती, तो आप खा लो। क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी डाइटिंग कभी कभार कर लेती हूँ। ऐसे ही वैसे हर चीज़ खाती है हूँ, लेकिन ऐसे ही कभी कभार वो कहती कि मैं डाइटिंग पे हूँ। तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है दिन में। कभी कभार कुछ खा लिया, कभी ना खाया। तो काम ही इतना ज़्यादा दिन भर करते हैं, तो अगर खा भी लें तो कोई बात नहीं। और ये सारा दिन के काम जो थे वो मैं कंप्लीट कर चुकी थी। और ये शाम को थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सिंक में। वैसे तो मैं हर दफ़ा आती हूँ, जब भी आती हूँ तो धो देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है जब किचन के सिंक में बर्तन पड़े हुए होते हैं। तो सबसे बुरा घर मुझे लगता है। घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सिंक में अगर बर्तन नहीं पड़े थे तो बहुत ही सुकून से मज़े से बंदा रहता है कि सिंक हमारा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अभी मैं पानी का मिशन जो है ना वो गर्मियों में जारी रखती हूँ। अभी एक गिलास में पानी पीऊँगी, क्योंकि दिन में मुझे हर आधे घंटे के बाद मैं कहती हूँ एक गिलास पानी पी लूँगी, क्योंकि पानी जो होता है, पानी के बगैर बिल्कुल ज़िंदगी नहीं है। तो बस पानी ज़रूर पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास तो दिन में पीने चाहिए। अगर वैसे भी जब हम काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ के काम कर रहे होते हैं, तो प्यास लग ही जाती है। तो सामने ही मैंने वो कूलर रखा हुआ है, वो भी मिट्टी का है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्यूट सा है। तो उसमें मैंने डाल के रखा हुआ है पानी। तो उस पानी पी के अब मैं वापस आई हूँ किचन में। और किचन में आटा गूंदने वाला था, तो सबसे पहले इसको गूंद के रख लूँगी। और थोड़ी सी हो जाएगी एक्सरसाइज भी, साथ साथ 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको। थोड़ी सी सेटिंग भी मैंने चेंज कर दी है किचन की। ये जो काउंटर टॉप है इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज की। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। सभी में आटा गूंद चुका है और इसको मैं डाल के रख लूँगी एक बॉल में। जैसे जो घर के काम होते हैं वो दिन भर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे होते। सारा दिन काम करते रहो, लेकिन ये काम तो बिल्कुल अगर एक दिन हम शाम तक ख़त्म करते हैं तो अगले दिन फिर वही काम शुरू हो जाते। पता नहीं कब तक ये बस काम काम काम। आ जाता है तंग इंसान। एक जैसे काम कर कर के थक जाता है, ऐसे ज़हनी कोफ्त सी होने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं जाना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। तो बस हो जाता है कभी कभार। हफ्ता इतवार को हम लोग जाते हैं, बाहर जाने जाते हैं। अभी मैं कमरे में आई हूँ तो कमरे का भी थोड़ा सा हाल जो है वो ख़राब सा है। अभी मोपिंग कर लिए
तो डस्टिंग जो होती है वो मैं बाद में करती हूँ। अभी जो चीज़ें उठाई हुई थी वो अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। और इधर अजीम भी बस फिर रहा है। जुमा के नमाज के टाइम जो होता है, जुमा के दिन ख़ास करके वो कमीज़ शलवार पहनता है, उसको अच्छा लगता है। आज जुमे का दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ऐसे गुज़र गया, बहुत ही अच्छा लगा जुमा का दिन। जुमे का दिन होता है कि नहाना धोना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, ये होता है। तो उस दिन ऐसे नया दिन लग रहा होता है, जैसे जुमे का दिन नया दिन होता है। अभी कल ही मैंने ये बेडशीट चेंज की, तो आज मैं इसको बस ठीक कर लूँगी, वैसे चेंज नहीं करूँगी। 2-3 दिन के बाद, पहले तो मैं हफ्ता भर चेंज नहीं करती थी, लेकिन अब 2-3-4 दिन के बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। अगर कमरे का काम जो होता है वो कंप्लीट कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छे से दिन फिर इंसान बहुत ही ज़्यादा सुकून से गुजारता है। एक आपका बेड अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और एक किचन में अगर आपके नफासत होगी और बहुत ही सलीके से चीज़ें रखी हुई होंगी, तो आपके सलीके का ज़रूर पता चलता है कि आप कितनी उसको सलीके से रखते हो। चलें जी, डन हो गया मेरा कमरा भी। अब मैं दोबारा जाके किचन में अपने काम जो बाकी के वो निपटा लूँगी। आज मैं बना रही हूँ किचन में आलू और फली की सब्ज़ी है। फली मैंने पहले ही काट के तो उसको फ्रीज़ किया हुआ है। वो बस 10 मिनट पहले निकाल के रख लूँगी तो वो आराम से बन जाएगी और बहुत ही मज़े वाली बनती है। लेकिन इसकी ये पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ। ये ज़्यादातर गोश्त में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन गोश्त जो है वो हम लोग थोड़ा कम अभी खाते हैं, नहीं खा रहे होते। सब्ज़ियों पे ज़्यादा हमें सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं कि सब्ज़ियाँ हम लोग खाते हैं। मैं तो अंडा भी नहीं खाती हूँ, अंडा भी मेरा नहीं दिल करता कि अंडा खाऊं मैं। गोश्त, मैं चिकन, ये मैं नहीं खाती। सब्ज़ी वो भी हल्के नमक मिर्च मसाले वाली जो होती, हल्के मसालों वाली होती, वो ही अच्छी लगती है मुझे। उसकी तैयारी पहले कर लूँगी, जो चीज़ें काट के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं बना लूँगी। आज मुझे किचन बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैंने इसकी सेटिंग चेंज की, तो मुझे अच्छा लग रहा था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी फली भी मैंने निकाल के रख दी और आलू काट के रख लूँगी। फली 10 मिनट अगर बाहर रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी फ्रीजिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें जब मैं उसको फ्रीज़ करती हूँ तो उस वक्त उसमें पानी नहीं लगा होता। उसको अच्छे से खुश्क करके फिर मैं फ्रीज़ करती हूँ। ये देखें, आराम से इसको उठा सकते हैं, कोई फ्रीजिंग नहीं, इसके अंदर कोई बर्फ़ नहीं जमी हुई। फ्रीज़ ऐसे मेरा किया हुआ होता है कि आराम से बंदा पका सकता है। अदरक लहसुन अभी बना लूँगी मैं। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए, इतना आपने प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि आप जितने भी लोगों के वो एक व्लॉग में आपके नाम भी लूँगी, लेकिन आज के व्लॉग में नहीं ले रही। तो यही आज पता क्या, आज मैं घी में नहीं बना रही और ना ही ऑयल में बना रही। आज मैं बना रही हूँ ये सरसों के तेल में
पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चले इसमें बना के देखती हूँ कि मैं देख रही होती हूँ काफ़ी लोग इसमें बनाते हैं तो सब्ज़ी अच्छी बनती है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। अभी जो है मैंने डाल लिया है प्याज, छोटे छोटे काट के रखे हुए थे तो उसको डाला और इसको अच्छी तरह करूँगी फ्राई। और फिर मैं 5 मिनट की इसकी मैं ब्रेक लूँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो इसमें पानी तो बनता। अभी मैं पानी जाके पी के आई हूँ और दोबारा वापस आ गई हूँ किचन में। और अदरक लहसुन जो बारीक बारीक कटा हुआ था वो मैंने डाल दिए और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ये सब्ज़ मिर्च। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और इसमें नमक मिर्च हल्दी जो भी मसाले हैं वो डाल लूँगी। ज़ीरा भी डाल दिया और इसको करूँगी अच्छी तरह फ्राई करके इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर जो है अच्छी तरह मेल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं सब्ज़ी डालूँगी। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी करने को दिल नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी करना तो होता है। जो घर में अगर बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि बाहर बाज़ार से लेके आएँ तो कोई पता नहीं होता किस तरह के हाथ उन्होंने लगाए हुए हैं, कैसे बनाया हुआ कैसे नहीं बनाया हुआ। तो घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती तो इससे बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं कि घर का इतना ज़्यादा साफ़ सुथरी चीज़ होती, इतनी ज़्यादा जो क्लीनिंग बाहर की चीज़ों में नहीं होती, सफाई सुथराई नहीं होती। ये मेरा ख्याल है कि मैं बस सोचती हूँ कि बाहर वाली चीज़ों में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती जितनी हम खुद कर सकते हैं। हमें पता होता है हमारे हाथ कितने साफ़ धुले हुए हैं हर वक्त। जब भी काम करते हैं तो काम करने से पहले जो हाथ हैं वो अच्छे से धो लिया करें, धोने चाहिए कि उससे फिर हम काम कर रहे होते हैं तो लगातार काम कर रहे होते हैं तो हाथों को ज़रूर साफ़ रखना चाहिए। अभी जो है मसाला वो तकरीबन बन के तैयार हो चुका था और उसके बाद मैंने डाले आलू और उसको फ्राई किया और साथ ही मैंने फली डाल दी और इसको दोनों सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट। उसके बाद थोड़ा सा पानी लगा लूँगी क्योंकि बस हल्की आंच पे इसको रख दूँगी और अंदर जाके आराम से बैठ जाऊँगी क्योंकि यहाँ खड़े होना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। 10 से 15 मिनट के बाद फिर इसको मैंने खोल के इसको मैं फ्राई ही कर रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद इसमें अभी डालूँगी एक कप पानी कि आलू गल जाएं। आलू बिल्कुल भी जल्दी नहीं बनते तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की आंच पे अभी मैं रख दूँगी इसको। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे होते तो दूसरा काम बीच में दूसरा भी आ जाता है तो फिर हमें वो करना पड़ जाता है। अभी ये देखें मैं जो है कटिंग बोर्ड वो भी मैंने साफ़ करके रख ली है और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और मेरा घर पूरा जो है नीट एंड क्लीन हुआ है। बस थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें होती तो वो मैं बस एक जैसे दिमाग में कीड़ा आता है कि ये चीज़ यहाँ से उठा के अपनी जगह पे रख दूँ तो वो मैं फिर रख देती हूँ। और इधर मैंने हैंग किए हुए हैं ये सारे बर्तन इस साइड पे और अपने कमरे में जाऊंगी। और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं जाके अभी चूड़ियाँ पहनूं, लेकिन चूड़ियों को हाथ ही लगाया था तो ऊपर से मेरी सिस्टर की कॉल आ गई
तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। चले, मैंने कहा उनकी बात सुन लेती हूँ, क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत उनकी भी होती है, वालिदैन की भी होती है और बहन भाइयों की भी होती है, ससुराल वालों की भी होती है। ये है कि आप हर किसी की होती है, जो जितना आप लोगों से दूसरा प्यार करता है आप भी उतना ही प्यार, जैसे आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये तो जो ताली होती है दोनों हाथों से बजती है। अगर मैं प्यार करती हूँ आप भी करते हो, आप करते हो तो मैं भी करती हूँ। बस ऐसे ही रिश्तों में भी यही होता है। लेकिन बहन भाइयों की और माँ बाप की जो होती है ये चीज़ नहीं होती कि वो हमसे प्यार करें तो ही हम प्यार करें, नहीं। वो बस वो एक खालिस प्यार होता है ना, तो वो दोनों साइडों से नहीं देखा जाता। वो तो प्यार प्यार ही होता है, बस उसको ये नहीं देखना होता कि वो करेंगे तो मैं करूँगी। बस वो समझ लें कि एक तरफा प्यार होता है। अभी जो है ये बन के तैयार हो चुका है सालन। इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया और फिर भी मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, क्योंकि अभी यूसुफ को आने में टाइम है, 1 घंटा लग जाएगा उनको। तो उतनी देर तक वैसे भी दोबारा अगर गर्म करेंगे तो उतनी देर तक ये पानी भी खुश्क हो चुका होगा। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके।